एक दिन एक महिला जो कि 34 या 35 साल की होगी, वो गांव में ही किसी मरनी के भोज में भोज खाने जाती है और भोज का समय दिन का रखा जाता है। वो भोज खा करके अपने घर जब वापस आती है और अपने घर के एक रूम के गेट को खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके सामने उसकी बेटी पंखे से लटक कर फांसी लगा चुकी थी और अब वो इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन ये दर्दनाक घटना क्या उसके साथ उसने खुद करी थी, यानी फांसी उसने खुद लगाई थी, या उसका हत्या किया गया था? ये बहुत ही दिलचस्प कहानी आपके साथ आज मैं सुनाने वाली हूँ। कैसे किसी भी बाहरी इंसान पे जब आप विश्वास करते हैं तो वो आपके विश्वास को किस तरह से तार तार कर सकता है, ये इस आज की सच्ची घटना में आपको सीखने को मिलेगा। मेरा नाम है पूजा और अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कोम्बियर की। एक दिन एक महिला जब अपनी बेटी को मृत अवस्था में पाती है तो गांव वालों को सूचना मिलती है। गांव के सारे ही लोग इस महिला के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और सबको बड़ी आश्चर्य होता है क्योंकि ये लड़की महज 15 साल की थी और उसने फांसी किन कारणों से लगाई थी ये खुद उसकी माँ को भी पता नहीं था। वो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और इसके बाद इसकी सूचना तुरंत आनन फानन में नज़दीकी पुलिस थाने को मिलती है। पुलिस के सारी टीम वहाँ पे आ जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जब इस केस को अपने हाथ में लेते हैं और छानबीन पड़ताल शुरू करते हैं तो सबसे पहला खबर इसके पिताजी को किया जाता है। पिताजी दरअसल मुंबई में किसी काम के सिलसिले में रहा करते थे और वहीं से पैसे भरण पोषण के लिए इस माँ बेटी को भेज दिया करते थे। छुट्टियों में वो घर भी आया करते थे, लेकिन घर गृहस्थी संभालना इतना आसान नहीं होता है। कई सारे मर्दों को घर छोड़कर कई महीनों तक बाहर रहना पड़ता है। इसी वजह से उसके पिताजी भी घर पे कम रहते थे और अपने कामकाज के सिलसिले की वजह से उन्हें मुंबई में ही रहना पड़ता था। 26 सितंबर दोपहर 1 बजे की ये घटना थी और जब घटना के बारे में पिता को पता लगता है तो पिताजी से जब पुलिस संपर्क साधती है तो सबसे पहले पिता का ये कहना होता है कि मेरी बेटी आत्महत्या तो कर ही नहीं सकती है। वो काफ़ी तेज़ थी, पढ़ने में काफ़ी खुश रहा करती थी। उसके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति या परेशानी कभी पैदा नहीं हुई जिसकी वजह से उसको आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए या होना पड़े। पिताजी का साफ साफ ये कहना होता है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है और इस केस को, इस जो अपराध है इसको संज्ञान में लेते हुए आप जांच बहुत पुख्ता तरीके से करें। अब पिता को मुंबई से गांव बुला लिया जाता है। जब पिता गांव आ जाते हैं तो उसके बाद पुलिस सबसे पहला काम करती है कि माता पिता दोनों की ही कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू करती है। पिताजी की जब कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है तो उनका लोकेशन मुंबई का ही मिलता है। इस वजह से पिताजी को क्लीन चिट मिल जाता है कि वो इस जो घटना है इसमें कहीं से कहीं तक शामिल है ही नहीं, क्योंकि पुलिस कार्रवाई में सबसे पहली जो बात होती है, कोई भी ऐसा जब खबर आप सुनेंगे किसी के साथ घटना हुई है तो पहले उनके घर के लोग भी शक के दायरे में ही रहते हैं और सभी पे जांच पड़ताल होती है। अब बात थी माँ के कॉल डिटेल को चेक करने की। माँ की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई जाती है, चेक की जाती है, CDR वगैरह सब कुछ जब छानबीन किया जाता है तो उसमें से एक व्यक्ति का नाम सामने आता है। इस व्यक्ति का नाम होता है सुनील गोडका। सुनील गोडका महज 24 से 25 साल का था, देखने में ठीक ठाक सुंदर और पास के ही गांव में पीपीगंज में रहता था। अगाही टोला का ये रहने वाला था और जब पुलिस को इसके बारे में पता लगता है, इस पे शक जाती है तो आनन फानन में पुलिस इसे पकड़ लेती है। थाने पे लाया जाता है, इससे पूछताछ शुरू होती है। जब पूछताछ शुरू होती है तो शुरुआती जांच में पुलिस का बिल्कुल भी सहयोग नहीं करता है, लेकिन जब पुलिस अपनी रवैया दिखाती है, थोड़ी सख्ती पेश करती है, तब उसके बाद इसकी जबान खुलती है। जब ये घटना पूरी तरह से सुना रहा था तो पुलिस, और ये घटना जब गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचती है तो हर कोई स्तब्ध रह जाता है। किस तरह से विश्वास को तार तार किया जाता है वो इस घटना में पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। दरअसल सुनील बताता है कि मैं पास के ही गांव में रहता हूं और मैं इस गांव में भूसा खरीदने आया करता था।
जो मवेशियों को खिलाया जाता है चारा, उसे खरीदने के लिए अक्सर गांव में आता था। लेकिन इसका एक ऐसा व्यवहार ये अपने आप की व्यक्तित्व को हर लोगों के सामने रखता था कि हर लोग इसके कायल हो जाते थे। बात इतनी अच्छी अच्छी करता था कि कोई भी 2 मिनट में ही इससे दोस्ती कर बैठता था। इसी वजह से इस महिला की भी, जो मृतिका की माँ होती है, उसकी दोस्ती भी इस लड़के से हो जाती है। दोस्ती कुछ यूं परवान चढ़ जाती है कि बाद में ये लड़का इस महिला के घर आने जाने लगता है और इस महिला से संबंध भी बनाना शुरू कर देता है। इस बात की खबर दूर बैठे हुए महिला के पति को नहीं होती है। इसके बाद एक दिन इस व्यक्ति की नज़र, सुनील की नज़र इस महिला के बेटी पे पड़ती है। बेटी 15 साल की थी, बड़ी हो रही थी और इस वजह से सुनील की गंदी निगाहें उसके साथ भी गंदे काम को अंजाम देने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रही थी। वो लड़की से भी काफ़ी दोस्ती बढ़ाता है, अच्छी अच्छी बातें करता है और एक दिन मौका पाकर जब उसकी माँ घर पे नहीं होती है तो इस लड़की से भी जाकर के संबंध बना लेता है। लगातार ये माँ बेटी के साथ छल कपट किए जा रहा था, उसके विश्वास को तार तार किए जा रहा था। लेकिन ये इस तरह से इस घटना को अंजाम दे रहा था कि माँ को बेटी के बारे में पता न लगे और बेटी को माँ के बारे में पता। एक दिन संबंध बनाते बनाते उसकी बेटी माँ बन जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको अजीब सा जब एहसास होता है, पेट भारी लगने लगता है, उसके पीरियड्स नहीं आते हैं, तब वो ये बात उस लड़के को कहती है, सुनील को। सुनील को जब ये सारी घटना बताती है तब सुनील कहता है कि अभी तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ और मैं इस बच्चे को पाल भी नहीं सकता हूँ, ये बच्चा तुम्हें हटाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो लड़की मानती नहीं है, उसका लगातार कहना होता है कि नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं हटाऊंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी और ये घटना मैं पूरी अपने माँ को भी बताऊंगी। तब सुनील बेबस होकर के अपनी पूरी सच्चाई उस लड़की को बता देता है कि मेरे संबंध तुम्हारी माँ के साथ भी हैं। फिर भी लड़की प्यार में इतनी अंधी होती है कि वो कहती है कि ठीक है, मैं अभी तो इस बच्चे को हटा देती हूँ, लेकिन तुम मुझसे शादी करोगे और बहुत जल्दी करोगे, ये मुझसे वादा करो। लड़का एक दिन एक गोली लेकर के उसके घर पे आता है, उस लड़की को खिला देता है। फिर लड़का यही नहीं थमता है और उसकी जो हसरतें थी वो यहीं पे कम नहीं होती है, ये सिलसिला वो लगातार आगे बढ़ाता चला जाता है। एक दिन वो लड़की के घर फिर से आता है जब उसकी माँ नहीं थी। ये दिन यही सितंबर का था जिस दिन इस लड़की की मौत हुई थी। 26 सितंबर को दोपहर के टाइम ये लड़का घर पे आता है और साथ में अपने एक दुर्गेश नाम के दोस्त को लाता है। घर के बाहर खड़ा कर देता है ये देखने के लिए कि कोई भी अंदर ना आ सके और अगर आए तो इसकी सूचना मुझे देना। काफ़ी वक्त तक वो इस लड़की के साथ समय बिताता है, संबंध बनाता है और उसके बाद लड़की को कहता है कि इस पंखे से मैं एक कपड़ा बांध रहा हूँ। लड़की को समझ नहीं आता है पहले उसको, क्योंकि वो इतनी मैच्योर थी नहीं, बचकाना हरकतें समझती है उस लड़के की। और लड़का कहता है कि मैं इस रस्सी में ही तुम्हें लटकाने वाला हूँ। लड़की जब ये बात सुनती है, समझती है कि ये लड़का मुझे मारने वाला है, तब वो पुरजोर विरोध करती है, लड़ती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो इस तरह से बेबस रहती है। वो लड़का ऐसा ताकतवर और ताकत का अपना आजमाइश दिखाता है कि वो लड़की कुछ कर नहीं पाती है। पहले उसको पीटता है, मारता है, फिर गला दबा करके और उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद इस फंदे में उसे लटका कर और चला जाता है। जब ये घटना उसके माँ को पता चलती है और इसकी सच्चाई पता चलती है तो एक पूरा परिवार तब तक उजड़ चुका रहता है। पति क्या पता ऐसी घटना को सुनने के बाद अपनी बीवी को भी अपनाए और एक पूरा घर परिवार किस तरह से बिखर गया एक अनजान व्यक्ति के कारण, वो भी इस कहानी में समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर पे आश्रय देते हैं या उनसे बातचीत करते हैं तो आप कभी भी आंख मूंद कर उन पे विश्वास ना करें। अपनी बुद्धि, विवेक और क्षमता से हमेशा अपनी दोस्ती को कायम रखने की कोशिश करें और अपना एक दायरा सीमित रखें। कभी भी किसी पे भी 100% बिलीव नहीं करना चाहिए। कहीं भी कोई भी रिश्ता किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है और ऐसे कई सारे प्रमाण, ऐसे कई सारे कहानियाँ हमारे समाज में सुनने और देखने को भी मिलती ही रहती है। तो किसी भी व्यक्ति और विशेष को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद इस कहानी को सुनाने का नहीं था। मैं आपको बस जागरूक करना चाहती थी और अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट। थैंक यू।